भारत माता की जय। हमारे साथ बोलिए, ऑपरेशन नहीं, सृष्टि नेशन। सिजेरियन नहीं, प्राकृतिक प्रसव। किसी अंग को काटना नहीं, अंग की समस्या का समाधान करना। यथा मत, जैसे क्या बोलते हैं, पथरी निकालना, पित्ताशय नहीं निकालना। मोतियाबिंद बिना चीर फाड़ के ठीक करवाना, क्योंकि हमने बोला कि ऑपरेशन नहीं, सृष्टि मिशन। तो आप सृष्टि के द्वारा उपचार कराएं और अपना समाधान पाएं। आजकल जिसको देखो वो उच्च रक्तचाप की समस्या से ग्रस्त है। उसके मुख्य कारण हैं तनाव, स्ट्रेस और एंजाइटी यानी क्रोध। ठीक है ना। तो मतलब उसको गुस्सा भी आ रहा है और उसको तनाव भी है। अब खान पान की बात भी कर सकते हैं कि भाई जीवन शैली का स्तर भी हमारा ख़राब है। प्रदूषित वातावरण है, प्रदूषित जल है और प्रदूषित ही हमारा भोजन है। और साथ में लोगों को विषैली दवाइयों के ऊपर अधिक विश्वास है और प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेदिक चिकित्सा पर कम विश्वास है। लोग कहते हैं कि भाई एलोपैथी जो है सबसे जल्दी असर दिखाती है, जिसे त्वरित असर कहा जाता है, वो करती है। जबकि हमारे ये कहना है कि भाई आप हमारा उपचार लीजिए और उसका असर देखिए, उसका प्रभाव देखिए, और एलोपैथी का उपचार लीजिए और उसका प्रभाव देखिए। हमारे उपचार से आपको तुरंत, यानी कि जिसे त्वरित बोलना चाहिए, तुरंत आपका उपचार का समाधान, आपकी रोग का समाधान मिलेगा और कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। जबकि आप एलोपैथी दवाई अगर कोई खाते हैं तो आपको उसमें समय लगेगा और साथ साथ आपके दुष्प्रभाव भी होगा। तो जैसे बात चल रही है कि भाई उच्च रक्तचाप, तो उच्च रक्तचाप के लिए आप जब भोजन करते हैं तो उससे पूर्व अपनी सूर्य नाड़ी को सक्रिय करिए, क्योंकि आपके भोजन को पचाने के लिए उदर में जठराग्नि तीव्र होनी चाहिए और सूर्य से अग्नि मिलती है। तो आपका सीधा सीधा संबंध हो गया कि भाई आप जब सूर्य नाड़ी को सक्रिय कर लेंगे तो आपका भोजन भी जल्दी पचेगा और ना आपको गैस की शिकायत होगी, ना आपको अफारे की मतलब पेट फूलने की शिकायत होगी, और ना ही आपको और कोई शिकायत होगी। कब्ज़ की शिकायत भी नहीं रहेगी। जब कब्ज़ नहीं रहेगा तो आपकी अनेकों बीमारियों का समाधान हो गया। बवासीर नहीं होगी आपके, ठीक है ना। दूसरा नंबर आता है कि जब आप भोजन कर लेते हैं तो कई लोग जो होते हैं, जैसे ही भोजन किया और तुरंत ठंडा पानी भी नहीं, एकदम शीतल जल, जो मतलब चिल्ड वाटर जिसे बोला जाता है, बर्फ़ का पानी जिसे कह सकते हैं आप, वो बोतल उठाई पानी के और गट करके पी लिया, ऊपर से करके पी लिया। वो क्या करता है कि वो आपकी जठराग्नि जो थोड़ी बहुत भी होती है वो उसको शांत कर देता है। तो जब आपने आग पे पानी डाल दिया तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा, आग बुझेगी, और जब आग बुझ गई तो आपका भोजन आपका पचेगा नहीं, और जब भोजन नहीं पचेगा तो वो क्या होगा, आपके पेट में, आंतों में मल के रूप में पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा। जब वो सड़ेगा तो आपके गैस भी बनेगी, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होगी और आपको कब्ज़ भी होगी, और कब्ज़ होगी तो आपको बवासीर भी हो सकती है। तो हमारा ये कहना है कि भाई भोजन पूर्व आप कम से कम 45 मिनट पूर्व आप जल पी लीजिए, और भोजन करने के पश्चात कम से कम 1 घंटा आप जल मत पीजिए, जल का सेवन मत कीजिए। और जो भी जल सेवन करें वो सामान्य हो या फिर आपके अधिक मटके सुराही का जल हो। आपको फ्रिज का पानी या आपको वाटर कूलर का पानी नहीं सेवन करना, आपको जल सेवन करना सामान्य या मटके का, और वो भी धीरे धीरे। आपको जल पीना नहीं है, आपको जल को खाना है। जल को, जैसे आपने देखा होगा कि जानवर जो होते हैं चौपाए, क्या करते हैं, पहले जल में मुँह डालते हैं, फिर वहाँ से पानी
मुँह भरते हैं, उसके बाद उसको धीरे धीरे मुंह में घुमाते हुए और उसको फिर गटकते हैं, एकदम नहीं पी जाते। लेकिन मानव जो है उसको बड़ी जल्दी है, हर जगह उसको जल्दी रहती है कि भाई पानी पीना है तो तुरंत पी लो, भोजन करना है तो भाई आया भोजन, देखा कहीं भाग नहीं जाए, भोजन कोई लेके नहीं भाग जाए, उसको तुरंत में खाने लग जाते हैं। एक चपाती के, मैंने देखा है, एक चपाती के अधिकांश लोग 4 या 2 निवाले बनाते हैं, जबकि आपको छोटे छोटे से निवाले बना के आपको उसका सेवन करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। अभी आपको एक तो मैंने बता दिया उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कि आप अपनी सूर्य नाड़ी को सक्रिय करके भोजन करें। और अगर आप भूल गए हैं तो आपका उच्च रक्तचाप हो रहा है तो आप जो अपनी बाईं नाक से ही सांस लीजिए और बाईं नाक से ही सांस छोड़िए। जैसे आपने इसको बंद किया, 2 उंगली जो है ना आपकी मध्यमा और अनामिका उंगली जो है आपको उस मोड़ लेनी है और फिर आपको अंगूठे से अपनी दाईं नासिका बंद करनी है और बाईं नासिका से आपको सांस लेना है और बाईं नासिका से ही आपको सांस छोड़ना है। इस प्रकार आप 20-25 बार करिए तो आपको उसका असर दिखेगा, आपका जो रक्तचाप है वो नियंत्रित होने लगेगा। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने बताया है कि भाई नाखून के नीचे, दोनों अंगूठों पे नाखून के नीचे नीला रंग लगाइए और जो पहला जोड़ है वहाँ तक पूरे अंगूठे पे, दोनों हाथ के दोनों अंगूठों पे नीला रंग लगा लीजिए। उससे भी आपका जो रक्तचाप है वो नियंत्रित होगा। ये सब मेरे पर मैंने आजमाया हुआ है। कुछ किसी गुंडे तत्व की वजह से कारण मेरा उच्च रक्तचाप जो है, मतलब रक्तचाप जो है 154 और 130 हो गया था। आप सोच सकते हैं कि उच्च रक्तचाप जो 154 हुआ वो तो ज़्यादा अधिक नहीं था, लेकिन जो 130 हुआ वो मेरा नॉर्मली 70 रहता है, जो 130 हो गया। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे सर में दर्द हुआ और कुछ समस्या और भी छोटी मोटी हुई, तो मैंने अपने एक्यूप्रेशर से उसको ठीक कर लिया। लेकिन प्रातःकाल फिर उसकी समस्या हो गई, तो जब कोई कांड हुआ था उसके लिए हम अस्पताल चले गए। अस्पताल में डॉक्टर साहब ने हमारे को बोला जी कि आप चेक कराओ, बीपी चेक कराओ। बीपी चेक कराया तब पता पड़ा कि 154 और 130 है। तो बोले कि आप इतने खतरनाक रक्तचाप को लेके घूम रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप प्रतीक्षा कीजिए, हम आपको दोबारा थोड़ी देर बाद बताएंगे। फिर मैंने अपने अंगूठों पे नीला रंग लगाया